हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होकर अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आज हम सीखेंगे सिंप्लीफाई करना शेप्स को, एक डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट को, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को कैसे हम बेसिक रैंडम शेप्स में कर सकते हैं। तो वो चीज आज हम जानेंगे। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल। कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को, कॉम्प्लेक्सिटी को हम बहुत इजी कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट वो नहीं होता है जो कॉम्प्लेक्स चीजों को और कॉम्प्लेक्स कर दे। एक आर्टिस्ट वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत इजी कर दे, सो दैट वो वहां पर अच्छे से अंडरस्टैंड करके। तो ये रेफरेंस मैंने लिया, ये प्रिंट आउट निकलवाती हूँ सो दैट मैं अच्छे से जान सकूँ। ऑलवेज मैं प्रिंट आउट निकलवा कर ही रेफरेंस की स्टडी करती हूँ, सो दैट मैं बहुत अच्छी तरीके से वहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही चीजें अपनी ड्राइंग में इम्प्रूव कर सकें। आप भी स्टैटिक लेवल को अवॉइड करके आप रेफरेंस ले, रेफरेंस में काफी अच्छी स्टडी हम कर सकते हैं। सो जब मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने सिंपल यहाँ पर शेप्स देखा। यहाँ पर है, आज हम शेप्स, रैंडम शेप्स की बात कर रहे हैं सो दैट हम अच्छे से चीजों को जान सके। यहाँ पर तो ये मैंने रेफरेंस लिया, इसका फेस स्ट्रक्चर बनाए स्ट्रेट लाइन से कि किस टाइप से है। एक रैंडम शेप से मैंने लिया था जब मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया, सिंपल स्ट्रेट लाइन से, जैसे हम कॉम्प्लेक्स फेस को बहुत इजी करते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ली, एक ये, इस टाइप से मैंने काफी इजी कर दिया। बट अब हमें क्या देखता है, इसके अंदर जाना है। जब हम स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट कर देते हैं फिर हम इसके अंदर जाते हैं, उनकी आंखें देखिए कि किस शेप्स में है। हम क्या करते हैं, हम जस्ट आंखों को ड्रॉ कर देते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो भी ड्राइंग में भी एक शेप्स होती है जो हमारे फंडामेंटल में आती है। सो यहाँ पर एक शेप्स है, अगर मैं इस टाइप से आपको दिखाऊं तो ये शेप्स, एक ये स्ट्रेट लाइन, ये और ये, तो एक रैंडम शेप्स है। इनकी जो आंखें एक रैंडम शेप्स में है। अगर हम देखें दोनों आंखें तो एक रैंडम शेप्स में, तो ये चीजें, ये माइनर चीजों से हमारी काफी इम्प्रूव हो। ये रेफरेंस मैंने काफी बार दिखा है, बट आज मेरा जो पर्पस था इसे दिखाने का कि हम यहाँ पर शेप्स को जान सके। यहाँ पर शेप्स है, बट हम लाइंस में भी शेप्स को लेते हैं। यस, हम शेप्स बना सकते, कोई भी रैंडम शेप्स ले सकते हैं। इस टाइप से एक आलू के जैसा इसका डाउन पार्ट लग रहा है, अपर पार्ट हम कोई भी रैंडम शेप्स ले सकते हैं। बट यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन से भी शेप्स को देख सकते हैं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट कर रही हूँ शेप्स को, तो मेरी शेप वही आ रही है नहीं आ रही, ये देखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शेप्स मान सकते, कोई डिजाइन मान सकते हैं। अगर यही डिजाइन मेरे पेपर पर उतर रही है तो बहुत अच्छी बात है, यही चीज हम सीख रहे हैं। जब हम फिगर स्टडी करेंगे, पोर्ट्रेट बनाएंगे बहुत बड़े पेज पर, वॉल पर, तो हम शेप्स देख सकते हैं कि अगर मेरे फोन में या मेरे रेफरेंस में इस टाइप की डिजाइन है आँख की, नाक की, तो इस टाइप से ही मेरे पेपर या वॉल पर उतर रही है नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो जाननी रहती है, और यही मेरा एक पर्पस था बताने का, सो दैट हम ये छोटी छोटी चीजें। तो ये रेफरेंस काफी पुराना है, आपको भी लग रहा होगा फट गया है, बट यहाँ पर मेरा जो पर्पस है बताने का, जब मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने ये शेप्स नहीं देखा था। आपने देखा होगा, मैंने डाला भी था काफी बार कि मेरा एक बिगेस्ट वर्क है जो इसके थ्रू मैंने वहां पर अप्लाई किया था। इतना छोटा रेफरेंस था, उसके अकॉर्डिंग मैंने बड़े पेपर पर बनाया हुआ था। तो मैंने यहाँ पर शेप्स नहीं देखी थी, जस्ट स्ट्रेट लाइन से कर दिया था। बट अभी भी मुझे समझ आता है कि मेरी गलती कहाँ थी। अब मैं अपने वर्क को देखती हूँ तो मुझे लगता है काफी गलतियां हैं इसमें, जो मैंने 2025 में इसे कंप्लीट कर दिया था जनवरी। बट अब मैं इसे देखती हूँ और ड्राइंग को देखती हूँ, काफी मिस्टेक है, अब इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो आपको भी काफी बार लगता होगा कि हमने बना लिया, एक महीने बाद देखा कि इसमें गलतियां हैं, इससे ही हमारी आई स्ट्रेन हो रही है। तो यहाँ पर भी सिंपल शेप्स देखेंगे। ये एक शेप्स हम कोई रेक्टेंगल टाइप की देख सकते हैं, ये एक शेप्स कोई एक रैंडम शेप्स देख सकते हैं, ये एक शेप्स जैसे हम आलू बनाते हैं इस टाइप से, वो हम एक डिजाइन दे सकते हैं। यहाँ काशी फल को आप क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये एक शेप्स दे दिया, यहाँ पर इस टाइप की एक बॉक्स रखा हुआ है जो रेक्टेंगल टाइप का है। तो मैंने इस टाइप से समझा अपनी ड्राइंग करने के बाद, तो मुझे काफी मिस्टेक लगी वैल्यू में भी और शेप्स में भी। सो इस टाइप से यहाँ पर ये चीजें, तो ये सारी शेप्स में हम देख सकते हैं। शेप्स प्लस
स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट। यहाँ पर भी शेप्स होती है, इस लैंडस्केप में भी शेप्स हैं। जब मैंने स्टडी किया से अच्छे से जाना, पता चला कि हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर मैं यही चीजें, माइनर चीजें जान लूंगी तो बहुत अच्छे से अपनी ड्राइंग को बना सकूंगी। तो जब मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या लूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, जस्ट पेपर लिया और समझा। अब मैंने समझना स्टार्ट किया यहाँ पर लाइंस प्लस शेप्स को। ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में निकलवाया हुआ है, मैं इसकी स्टडी कर सकूं वैल्यू की, इसलिए मैंने इसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया प्लस शेप्स को देखा। अगर मैं बात करूं वैल्यू की, इस और इसके अलावा कहीं भी डार्कनेस नहीं, इतनी जो है ये। हाँ थोड़ी बहुत है, वो हम डिटेलिंग में ले लेंगे, बट हम एक्चुअल जब वर्क करते हैं, ये आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे हम वैल्यू को ऐड करते हैं। बट अभी जो मेन फोकस है वो शेप्स को देखना है। तो अगर मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया, स्टडी कर रही हूँ, ये एक रैंडम शेप्स है। अगर हम इसे देखें, एक रैंडम शेप्स हमें कहीं ना कहीं ये लग रही है, एक ये जाता हुआ जैसे नदी बह रही हो, इस टाइप्स की, कि पास थोड़ा बड़ा लग रहा है और ब्रॉड लग रहा है, छोटा जाते जाते बहुत स्मॉल सा हो गया। तो इस टाइप से एक नदी, एक शेप्स देख लिया अपने माइंड में, खुद सोच लिया कि बट है ये पहाड़। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये वाइट वाइट क्या है, ये पहाड़ है। इस टाइप से इसमें कुछ लग रहा होगा झरने जैसा, बट ये पहाड़ है, माउंटेन है। तो ये काफी टाइम पुराना है ये फोटो थोड़ा। इस टाइप से मैंने यहाँ पर वैल्यू स्टडी करी प्लस शेप्स को देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो शेप्स के ऊपर हम बात करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है शेप्स के ऊपर, तो आप भी करना स्टार्ट कर दीजिए। छोटी छोटी चीजें देखिए, फिगर हो, पोर्ट्रेट हो, स्टिल लाइफ हो, कुछ भी ले लीजिए और करना स्टार्ट कर दीजिए।